बनाया जाता था कलर, जब हम लोग को मैंने वहाँ की जो टीचर सिखाती थी जी। तो सारा जो उस समय चलता था, जो ट्रेडिशनल था कलर बनाने का तरीका, उसी तरह से जैसे हल्दी है जी। तो हल्दी को हम लोग पहले डस्ट करते थे, गोंद मिलाते थे और उसको फिर एक डब्बा में तैयार करते थे कलर। जी। ब्लू कलर के लिए नील का यूज करते थे, उसमें भी गोंद मिलाते थे। और पत्ती के लिए ग्रीन कलर का ऐसे रस को निचोड़ करके उसमें भी गोंद मिलाना, मतलब गोंद तो सब में मिलाना होता था जी। और एक सिंघार का फूल आता था, उसके डंठल से ऑरेंज कलर हम लोग बनाते थे जी। वाह। तो इस तरह से हर टाइप से मैंने कलर को बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था जी। अब ब्लैक कलर है तो वो काजल का जो फुलिया दिया रख करके और उसके ऊपर एक मैंने प्लेट को झाँप करके उसके बाद जो कलर निकलता कलर जो ब्लैक कलर का फुलिया तैयार होता है, डस्ट। नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच मौजूद हैं मधुबनी पेंटिंग की प्रशिक्षिका नीलू सिन्हा जी, जिन्होंने हजारों की संख्या में मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में लड़कियों को और महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। तो आइए मिलते हैं नीलू सिन्हा जी से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। नीलू जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगी कि अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम नीलू सिन्हा हुआ जी। और हम सौंदर्य कला केंद्र चलाते हैं स्टेशन रोड राधा स्वामी होटल के पास। और मेरे फादर इन लॉ जगन्नाथ प्रसाद जी, जो बहुत बड़े लॉयर थे और स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। बेगूसराय में सब कोई उनको जानता है जी। और करीब हम 20 साल से सौंदर्य कला केंद्र चला रहे हैं जी। महिलाओं का है और उसका काम कर रहे हैं जी। तो मैडम, ये जो क्योंकि पेंटिंग्स बहुत तरह की होती हैं, तो आपने मिथिला पेंटिंग को ही क्यों चुना है? देखिए, असल क्या था कि जब हम इसको सीखे, जब हम मधुबनी गए थे, पापा वहाँ पोस्टेड थे जी। तो उस समय जब देखे वहाँ बहुत बना हुआ, वो काफ़ी अच्छा लगा, ट्रेडिशनल था। और हालांकि मेरा वैसा कोई एज नहीं था लेकिन हमको अच्छा लगा तो सीखना जो है तो पापा बोले ठीक है, इसलिए हम सीखना शुरू किया। ऐसा कोई उसमें मेरा कुछ नहीं था, मतलब बस इंटरेस्ट लगा देखने के बाद। हाँ, इंटरेस्ट था जी। तो क्योंकि वहाँ बहुत मेरी दोस्त लोग भी बनाती थी और देखे काफ़ी अच्छा इसका, वहाँ लोग इसका काफ़ी मैंने नाम लेते थे, मधुबनी का ही चीज़ ही था। जी बिल्कुल। तो हम सोचे नहीं, यहाँ हम जब आए हैं तो हमको सीखना चाहिए, तो हम सीखना शुरू कर दिया। जी। जैसा कि मैंने सुना है कि पहले के टाइम में ये ट्रेडिशन था कि मिथिला पेंटिंग में प्राकृतिक रंग, हाँ। जो नेचुरल कलर होते हैं, हाँ, वो डाल जाते, जैसे ग्रीन कलर हुआ तो हाँ, तो क्या वो अब भी चल रहा है? और उस रंग के बारे में बताइए कि कैसे कैसे पहले के ज़माने में कौन से रंग डाले जाते थे? हाँ, क्या आपने वैसे ही सीखा है उसी हाँ, कलर को? उसी तरह से जैसे मैंने बनाया जाता था कलर, जब हम लोग को मैंने वहाँ की जो टीचर सिखाती थी जी। तो सारा जो उस समय चलता था, जो ट्रेडिशनल था कलर बनाने का तरीका, उसी तरह से जैसे हल्दी है जी। तो हल्दी को हम लोग पहले डस्ट करते थे, गोंद मिलाते थे और उसको फिर एक डब्बा में तैयार करते थे कलर। जी। ब्लू कलर के लिए नील का यूज करते थे, जी। उसमें भी गोंद मिलाते थे। और पत्ती के लिए ग्रीन कलर का ऐसे रस को निचोड़ करके उसमें भी गोंद मिलाना, मतलब गोंद तो सब में मिलाना होता था जी। और एक सिंघार का फूल आता था, उसके डंठल से ऑरेंज कलर हम लोग बनाते थे। जी। वाह। तो इस तरह से हर टाइप से मैंने कलर को बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था जी। अब ब्लैक कलर है तो वो काजल का जो फुलिया दिया रख करके और उसके ऊपर एक मैंने प्लेट को झाँप करके उसके बाद जो कलर निकलता है, कलर जो ब्लैक कलर का जो फुलिया तैयार होता है, डस्ट, उसको हम लोग बहुत मैंने उसको पतला करते थे। एक कोई मैंने क्या होता है प्लेट पे वो रगड़ के उसको उसमें गोंद डाल करके तब उसको हम लोग कलर तैयार करते थे जी। और उसके बाद उस कलर को हम लोग पेंटिंग पे मैंने पूरा यूज़ करते थे। यूज़ जी। करते थे। तो क्या वो चीज़ जो है वो चीज़ें आज भी हो रही है या फिर क्या कलर हम लोग ने चेंज कर रखा है? देखिए, कुछ दिन चला अब कलर चेंज हो गया है जी। समय के साथ उसमें काफ़ी बदलाव आया है। जैसे कि अब हम लोग फैब्रिक कलर यूज़ करते हैं, सब कोई फैब्रिक ही यूज़ करते हैं हम। जी।
पहले वाला कलर बहुत टाइम चल नहीं पाता था, मतलब कहने का मतलब ये सब हल्दी कलर है, ये सब है, धीरे धीरे कलर थोड़ा लाइट हो रहा था। जी जी। तो अवेलेबल हो गया अच्छे तरीके से, फैब्रिक कलर आ गया, हर कलर एकदम ब्राइट चमकीला कलर, तो लोग ज़्यादा उसको पसंद करने लगे। तो धीरे धीरे पहले वाला साइड हो गया और ये नया कलर भी चल रहा है। जी। तो मैडम मैं ये जानना चाहूँगी कि मिथिला पेंटिंग में मूल रूप से किस तरह की चित्रकारी की जाती है, क्या क्या दर्शाया जाता है उसमें? देखिए इसमें जो भी है थोड़ा पारंपरिक तरीका से, जैसे कि रामायण महाभारत जी। और मिथिला का बहुत तरह का जैसे रीति रिवाज, खास करके कोहबर जो बनता है जी, या आपको परिछन होता है, तो वो सब चीज़ आपको काफ़ी देखने के लिए मिलेगा। मछली है, जैसे ज़्यादातर आपको मिथिला में मछली का बहुत ज़्यादा है, तो मछली या मोरूर भी बनता है, हर कुछ पत्ती उत्ती से काफ़ी सजाने का जो प्रचलन है। जी जी। तो वो सब चीज़ आपको मिथिला में मिलेगा जी। और भगवान का भी बहुत बनता है, ज़्यादातर तो रामायण महाभारत ही आपको मिलेगा। और भी बहुत तरह का जैसे फूल पत्ती तो है ही जी जी। और कभी कभी हम लोग कुछ समस्या पर भी बनाते हैं अपने तरीका से। जैसे मैम? अब जैसे कि एक बार दहेज का एक बना था, एक तराजू पे एक तरफ लड़की एक तरफ काफ़ी रुपया, ऐसे करके इस तरह का छोटा छोटा वो सब भी हम लोग चेंज करके वो सब भी बनता है। और जो चल रहा है वो भी चल ही रहा है। तो नीलू जी, आपने ये मिथिला पेंटिंग जो आप सीखी हैं, आपके प्रशिक्षक कौन थे? हम सीखे हैं मधुबनी में, मगरौनी रोड सेवा मिथिला में जी। तो वहाँ मेरी गौरी मिश्रा थी, तो वही हम लोग को सिखाई थी। वो तो मैंने लार्ज स्केल में उनका काम चलता था जी, बाहर भी जाता था उस समय हम जब सीखे थे, और हम लोग को वही प्रशिक्षित की थी गौरी मिश्रा। मैं यह जानना चाहूँगी नीलू जी कि बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, लेकिन मिथिला पेंटिंग अन्य पेंटिंग से बहुत महंगी होती है, तो इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए मिथिला पेंटिंग में क्या है कि मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा नहीं आता है। अब सिल्क कपड़ा पे बन रहा है तो थोड़ा आएगा, लेकिन जनरल वैसे बहुत मटेरियल कॉस्ट नहीं आता है, कलर वगैरह कम लगता है। लेकिन उसमें जो जिसका जो महंगा होने का जो कारण है जी, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। टाइम के कारण अब कोई भी जो उसको बना रहा है, छोटा पेंटिंग के लिए समझ जाइए 4 से 5 दिन लग जाता है जी, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, मेहनत बहुत ज़्यादा है जी, और टाइम लगता है। तो इस लेकर के आप पर डे अगर सोचती हैं जिससे भी आप बनवाती हैं तो ऑटोमेटिक उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। और कॉस्ट बढ़ने का एक दूसरा कारण है, जैसे कि अब जो बना रहा है तो उसको देखिए बहुत ज़्यादा नहीं भी मिलता है जी। हम जो अपने सेंटर में देखे, मतलब जहाँ हम सीखे वहाँ हम जो रीड किए, तो जो बनाती थी लड़की लोग, तो उनको चलिए भाई 500 में ये एग्रीमेंट हुआ, इसको आप बनाइए जी। अब उसके बीच का जो आदमी है जो उस पेंटिंग को ले जा करके मार्केट तक पहुंचाता है, वो लोग बहुत ज़्यादा रेट को हाई कर देते हैं। ये अच्छा। बहुत बड़ा कारण है उसके रेट को बढ़ने का जी। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको इतना दाम रखा जाए मेरे समझ से, तो ये चीज़ इसके बढ़ने का ये भी कारण है। और टाइम लगता है, तो हम कह रहे हैं मेहनत बहुत ज़्यादा है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन रेट सबसे बड़ी बात है कि जो बीच वाले लोग को ज़्यादा फायदा होता है जी जी। वो माने वही लोग रेट को बहुत हाई करके मार्केट में शुरू से ही ऐसा किए हैं, तो लोग का एक बन भी गया है कि बहुत ज़्यादा महंगा है। तो सपोज आपने 2 रुपये में उनको दिया और हाँ। वो अगर 10 रुपये में बेचते हैं, तो बीच का जो अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट है वो तो उनका हो गया। वो तो उनका हो गया। अच्छा। बनाने वाले को ज़्यादा नहीं मिला। अच्छा। बीच वाले जो माने माध्यम हैं जी, उनको ज़्यादा मिला, मार्केट में ज़्यादा रेट में आया तो आपको ज़्यादा महंगा मिला जी। ये चीज़ भी है। और टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा है, तो थोड़ा कॉस्ट तो इस तरह से बढ़ता है जी। तो अभी तक जैसे आपने बताया कि आप सेंटर चलाती हैं, तो अभी तक को आपने कितनी छात्राओं को प्रशिक्षित कर चुकी हैं? अभी तक हम समझिए कि 3 से 4 हज़ार लड़की को हम करते हैं। क्या बात है, कि हम 20-21 साल से चला रहे हैं। तो बहुत लड़की है कि अब उससे अपना भी रोजगार खोज ली हैं, सेंटर चलाती हैं, सिखाती हैं, बिजनेस भी करती हैं जी। और
एक मतलब सब जो भी सीखती हैं उसमें मुझे थोड़ा बहुत सब काम कर रही हैं जी, मतलब अपने जीवन यापन का उनका एक हाँ, अच्छा साधन हो अच्छा गया। साधन है। तो जहाँ तक मुझे पता है नीलू जी कि आप मिथिला पेंटिंग के साथ साथ कुछ हस्तकलाओं का भी ज्ञान देती हैं, हाँ, बनाना सिखाती हैं। हाँ। तो हस्तकलाओं में क्या क्या आप बनाना सिखाती हैं? देखिए हस्तकलाओं में है मेरा सिरामिक वर्क है। जी। सिरामिक वर्क हुआ जैसे पाउडर से, हम्म। पाउडर को हम लोग सान करके फेविकॉल डाल करके उससे बहुत ज़्यादा घोड़ा है या गणेश जी भगवान का बहुत क्या बात, वाह वाह। मतलब, और ये आपको फ्लावर का गुलाब है, बहुत आइटम इसमें हम लोग बनाते हैं। इसी में एक आता है, उसके पीछे हम लोग एक बैटरी कंपाउंड होता है, उसको हम लोग डाल करके उसके बेस को तैयार करते हैं। मतलब कि समझिए देखते आपको लगेगा कि कोई मेटल का तैयार हुआ है। एक वो आइटम बताते हैं जी। दूसरा सॉफ्ट टॉयज है। अच्छा, सॉफ्ट टॉयज करीब टेडी बियर वगैरह। टेडी बियर वगैरह जी। तो मेरे सेंटर में आपको कम से कम 40-45 सॉफ्ट टॉयज मिलेगा, हर टाइप का हर चीज़ है उसमें। वाह। फ्लावर है, फ्लावर भी करीब मेरे सेंटर में तो 25 से 30 से कम नहीं होगा, बना हुआ लगा जी। हुआ है। हम जो लगाते हैं वही हम सिखाते हैं जी। ताकि आप देख लीजिए कि इसका क्या कॉस्ट आएगा, बन के कैसा लगेगा, कोई तरह कोई चीज़ डार्क नहीं हो। फिर न्यू पेंटिंग है, ग्लास पेंटिंग है, फैब्रिक आइटम है। इसके बाद और आपका इधर बढ़िया पॉट पेंटिंग है। कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि शायद आपने ही कहीं ज्वेलरी शॉप का हाँ, कुछ लगाया था। तो इस बारे में कुछ बताएं। ज्वेलरी शॉप पे हम लोग का था कि एक ठो हम लोग लगाएं, सब उसमें लड़की लोग सीखी और बनाई भी वही लोग। अच्छा। हाँ, जितने ज्वेलरी डिज़ाइन। सेल्फ ज्वेलरी डिजाइन था। अच्छा अच्छा। तो वही लोग काफ़ी हम लोग सब कोई मिल करके 20-25 लड़की थी सेंटर की, हम लोग बनाए थे और यहाँ मेन मार्केट में अग्रसेन में जी हम लोग लगाए थे और 4-5 दिन का था तो अच्छा रहा सब कुछ। लड़कियाँ ही काउंटर पे भी खड़ी थी। जी जी। हाँ, तो लोग को भी अच्छा लगा कि चलो बेगूसराय में एक अच्छा माने ये है। जैसा कि मैडम आपने बताया कि आप सेंटर खोल रखी हैं, ये कहाँ पे है आपका सेंटर? ये सेंटर मेरा हुआ स्टेशन रोड, जो जगन्नाथ प्रसाद पथ के नाम से भी जाना जाता है। जी जी। और ये राधा स्वामी होटल के बगल में हमारा सेंटर हुआ, सौंदर्य कला केंद्र। जी। तो अगर जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर उनकी इच्छा हुई कि मैं ये जाके परचेज़ करूं, तो क्या ये सेंटर पे आपके उपलब्ध हो जाएगा? अवेलेबल है। जी। जो भी चीज़ अगर चाहेंगे तो जी। आकर के मेरे सेंटर से डायरेक्ट ले सकते हैं। जी। और मैम कुछ और ऐसे हम आपको ऑनलाइन भी मार्केटिंग मेरा चल रहा है। क्या बात है, वाह। तो वो चीज़ आपका अभी तो अमेजॉन पे हम कर रहे हैं मिथिला पेंटिंग का। इसमें आप मिथिला क्रिएशन का फेसबुक पेज भी मेरा बना हुआ, इंस्टाग्राम हर कुछ पे है डाला हुआ। मिथिला क्रिएशन से मिथिला क्रिएशन इंस्टाग्राम और फेसबुक है हाँ, आपका? फेसबुक पेज वाह। बना हुआ और अमेजॉन पर भी हम मिथिला क्रिएशन के नाम से ही जी मार्केटिंग मेरा चल रहा है। जी। और आगे भी प्लानिंग है अभी। तो मिथिला पेंटिंग को लेकर आपकी भविष्य कार्य योजनाएं हैं? देखिए मिथिला क्रिएशन के बारे में, ये मिथिला पेंटिंग के बारे में जी। अब हम लोग पूरे कंप्लीट इसको सेल का रूप देना चाहते हैं। सिखाना जी। तो हुआ ही, बिल्कुल। और अब जो है सो चाह रहे हैं कि इसको काफ़ी लार्ज स्केल में बड़े पैमाने बेगूसराय पे में भी और बाहर भी बड़े पैमाने पे जी हम इसका बिजनेस करें। ऐसा हो कि हर घर में मेरा एक पेंटिंग जाए। और इसका देखिए जब भी लड़की सीखती थी तो एक सवाल शुरू से कि मैडम सीख रहे हैं, कुछ हम लोग को रोज़गार मिलना चाहिए का स्थायी। जी जी। अगर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस का ये बढ़ेगा तो हम लोग का भी रोज़गार बढ़ेगा। जी बिल्कुल। तो यही सोच करके शुरू से ही हम लोग ऐसा सोच रहे थे, लेकिन इधर 2-3 साल से हम लोग इसको कंप्लीट जो है इसको फैला रहे हैं। जी। और अपने ही सेंटर में जो लड़की बनाना चाह रही हैं वो सब बनाती भी हैं। जो अपना खोली तो अपना चलो ठीक है, जी। जो नहीं खोलनी है, खोलने लायक नहीं है या थोड़ा कम अथी की हैं कि नहीं उतना पैसा है, तो मेरे सेंटर से अपना बनाती हैं। जो बनाने का कॉस्ट होता है वो उनको मिल जाता है। वाह। और एक दूसरा मेरा उद्देश्य है कि मिथिला पेंटिंग जो महंगा का जो मैंने एक लोगों के मन में है, तो हम चाहते हैं कि हम मिथिला पेंटिंग को इतना सस्ता बनाएं, मैंने 50 रुपये से लेकर जी 10,000 तक का, क्या बात है। ताकि कोई आदमी ले सके। ये जो आदमी के मन में एक बना हुआ है कि बहुत महंगा मिथिला पेंटिंग है, हम उसको नहीं ले सकते हैं, ये चीज़ नहीं हो, कुछ ना कुछ ले करके जाए। ये मेरा मैंने अपना
मेरा उद्देश्य है जी जी कि छोटा से छोटा चीज़ और माने समझिए कि कम कीमत से लेकर के ज़्यादा बिल्कुल से हर ज़्यादा- तबके के हर लोग तबके के लोग उसको खरीद खरीद सकें, सकें। उनके घर में मेरा पेंटिंग लगा हुआ हो। जी जी। तो ये और चीज़ इस बहाने कम से कम ये है कि मिथिला पेंटिंग की का प्रचार प्रसार भी प्रचार प्रसार होगा। ऐसे जी तो बिल्कुल। चलिए बड़े बड़े लोग हैं अपना ले लिए, और बाकी लोगों को इंटरेस्ट भी रहता है कि ले ही नहीं पाएंगे उतना, ले नहीं पाते हैं तो उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है कि नहीं जी, जी। महंगा है, ऐसा बना हुआ है, सोच बनी हुई हाँ है। मेंटलिटी भी बना हुआ, सही भी बात भी सही है। जी जी। तो हम लोग वही अभी काम भी कर रहे हैं कि कम से कम में हम सबको अवेलेबल करा नीरू जी, क्या मिथिला पेंटिंग के अलावा भी कुछ आपकी कार्य योजनाएं हैं भविष्य की कि मुझे इस पे काम करना है? देखिए भविष्य में मिथिला पेंटिंग के साथ और भी जो चीज़ है, और भी चीज़ जो हम बना रहे हैं, वो सब चीज़ को हम आगे, और एक ये बेगूसराय पेंटिंग के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं। मिथिला पेंटिंग क्या तो मेरा ये चल ही रहा है। बेगूसराय पेंटिंग क्या मतलब? बेगूसराय पेंटिंग मतलब मेरा कहने का, यहाँ जो मेरा नामी चीज़ है जैसे कि नौलखा मंदिर है या पोदिनकर जी का, ये सब का एक पिक अच्छा बनाना जी जी और जी जी। एक अलग पेंटिंग का निर्माण करना, मतलब बेगूसराय का बेगूसराय की कला संस्कृति को, कला सभ्यता को, संस्कृति उसको आगे थोड़ा बढ़ाना, डेवलप करना जी अपने जी, तरीके क्या से। बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी सोच, मतलब, बहुत अच्छी पहल। हाँ यही तो है आगे का मेरा चलिए उद्देश्य बहुत है। बहुत शुभकामनाएं, इतनी अच्छी सोच कि बेगूसराय के लिए कुछ करना है, ये तो जी, बेगूसराय के उत्थान हाँ, के लिए कुछ हाँ, करना हुआ कि उसको हाँ, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना उसकी हुआ। संस्कृति को आगे बढ़ाना। संस्कृति को आगे बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम इतनी अच्छी सोच के लिए, और ये काम जल्द आप शुरू करें और अच्छे तरीके से ये पूरा होगा। मैडम आखिरी में ये मैं जानना चाहूँगी कि ये जो डॉक्टर रोशन सर की सोच है, ये केवी स्टूडियो की जो पहल है, जो बेगूसराय के नए चर्चित चेहरे को यहाँ वो हम लोगों तक पहुँचाते हैं, उनकी बातों को, उनकी सोच को पहुँचाते हैं, तो ये क्रिएशन आपको कैसा लग रहा है? देखिए ये हमको बहुत काफ़ी अच्छा लगा जी। यहाँ एक प्लेटफॉर्म है जो हम लोग आ करके अपनी बात को रख सकते हैं जी। और हम और लोगों का देखें तो हमको लगा कि हमको भी आना चाहिए जी अपनी बात को रखने का। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हमको बेगूसराय में नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और यहाँ प्रचार भी मेरा होगा, ये भी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हर तरह से बहुत अच्छा लगा। जी, बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।